Hello everyone, very warm welcome to this amazing session. So my dear students, आज के इस लेक्चर में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m 300 ml HCl plus 0.1 m 200 ml NaOH सॉल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि दो सॉल्यूशन है, उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, पीएच निकालना है। एक सॉल्यूशन है हमारे पास 0.1 m 300 ml HCl और दूसरा सॉल्यूशन है 0.1 m 200 ml NaOH सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उनका आपको पीएच निकालना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान सुनिएगा, यहां पर जो है एसिड और बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब इनको आपस में आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होंगे दोनों के बीच, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे। तो चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, HCl प्लस NaOH, ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और यहां पर आपके पास जो है बनेंगे NaCl प्लस H2। अब यहां पे अपने को देखना है, इस ऐसे क्वेश्चंस जो है ना हमसे दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो आपको क्या पूछेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच पूछेगा, या अब से ऐसे पूछ सकता है कि ये जो मिक्सचर है ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी हम उसको भी समझेंगे कि नेचर जो डिपेंड करता है, सॉल्यूशन का जो नेचर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपको कि जो गिवन सॉल्यूशन है मतलब उसमें एसिड ज्यादा है या फिर उसमें बेस ज्यादा है। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा नेचर सॉल्यूशन का वैसा ही होगा, और अगर दोनों इक्वल है मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, इट मींस कि सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल, और उसका पीएच क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 आ जाएगा उसका पीएच। ठीक है, बट अभी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपके पास HCl कितना है, कितना मिलीमोल है, तो 30 मिलीमोल है। NaOH कितना है, 20 मिलीमोल है। अब सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे बचने वाला क्या है। तो सबसे पहला काम है LR निकालना। LR कैसे निकालोगे, तो LR निकालते हैं अपन मैजिक नंबर से 30/1, 30 20/1 20। तो ये आपका क्या बन जाएगा, LR लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि NaOH कंप्लीटली कंज्यूम होगा, बचेगा क्या हमारे पास, HCl सॉल्यूशन। HCl का अमाउंट बचेगा थोड़ी बहुत। इसका मतलब ये हो गया, यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, नेचर क्या रहेगा सॉल्यूशन का, फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा एसिडिक। नेचर क्या रहेगा सॉल्यूशन का, एसिडिक। अब अपने को क्या करना है, पीएच निकालना है। तो देखते हैं कितना है, 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो 20 मोल 20 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बचेंगे आपके पास 0 और इसके यूज हो जाएंगे 20, तो बचेंगे आपके पास 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल आ गया HCl, एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, 10 मिलीमोल HCl, और HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस, ये है 10 तो ये भी 10 मिलेगा और ये भी 10। अब यहां से हमें पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने से पहले हमें क्या करना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जब आप निकालोगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है यहाँ, 200 प्लस 300, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml, और ये आएगा आपका 1/50, और फिर यहां से आप पीएच निकालेंगे। पीएच क्या निकलेगा, माइनस लॉग 1/50। इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 50, और 1 लॉग 1 क्या होगा, 0, तो ये आपके पास आ जाएगा log 50, दैट इज log 10 प्लस log 5 दैट इज 1 प्लस 0.69 दैट इज 1.69। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है, और अगर कुछ डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।